जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन एहसास होता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। ऐ नौजवानों, कभी माँ बाप की बद्दुआएं लेने का सबब मत बनना, उनकी दुआएं लेने का सबब बनना। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वो जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। वो 3 कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मुसाफिर जो सफर की हालत में है वो दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मेरे आका फरमाते हैं, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। मजलूम जिसको सताया जाए, जिस पे जुल्म किया जाए, सताने से बचना, किसी पे जुल्म मत करना। मौलाना रूम फरमाते हैं, मजलूम का अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। हम दुआ करेंगे, हमारी दुआ बाबे इजाबत पे जाएगी, कब कबूल होगी? मजलूम की एक आह एक जहान। इतना बड़ा जलसा सजा होगा। 3 लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ और औलाद के हक में उसके बाप की दुआ। जब भी दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आज हम दुआएं कराते फिर रहे हैं। मैं आया, हजरत दुआ करो, कारोबार में बरकत नहीं होती। पीर साहब आ गए, अरे पीर साहब आ गए, हजरत दुआ कर दो, कारोबार में बरकत नहीं होती। जाकर के जगह जगह हजरत दुआ करो, कारोबार में बरकत नहीं होती। घर में माँ बाप बैठे हैं, उनसे दुआएं लो। इतनी जल्दी किसी मौलाना की, पीर की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आज माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं, माँ बाप दवाई के लिए परेशान हैं और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं और बेटा होटलों में खाना खा के वेटरों को टिप देकर आ रहा है। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। 500 रुपए कमाते हो, 100 रुपए उसमें से अपने माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, 400 रुपए बचे, उसमें अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। लेकिन माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी हैं, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान हैं और बेटा है कि दोस्तों के साथ में पार्टियां करता नजर आ रहा है। इसका पता हमें तब चलता है जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। ये बाप क्या है? कभी वालिद के चेहरे की तरफ देख लिया करो नौजवानों, कभी उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया करो, कभी उनकी पेशानी की सिलवटों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके हाथों की लकीरों की तरफ देख लिया करो। अरे ये आज जो बेटा कहता ना मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ऐसी सर्दी के आलम में तुम जाकर के देखो रिठौरा कोई अड्डे पे खड़ा है ताकि मैं 4 पैसे कमा लाऊं, मेरे बेटों के खर्चे में काम आएंगे। कोई बरेली कमाने के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है, अरे कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। याद रखना नौजवानों, ये कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये इंजीनियरिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, ये डॉक्टरी की फीस भरने वाला एक बाप है। एक बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत का नाम है। इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। उस दिन हमें एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि अल्लाह ने हमको माँ बाप अता फरमाए हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और उनका इंतकाल हो गया है तो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो। नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा फरमाबरदारों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। तो ये माँ बाप हैं,
इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। अब शबे बारात आ रही है ना, अब आप फेसबुक देखेंगे, इंस्टा को देखेंगे और व्हाट्सएप को देखेंगे तो वो माफीनामे चलने वाले हैं। कुछ दिन में आप देखेंगे माफीनामे चालू हो जाएंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। इधर बाप नाराज बैठा है, इधर भाई नाराज बैठा है, इधर बहनें नाराज बैठी है, इधर माँ नाराज बैठी है, इधर चचा ताऊ से झगड़ा करके नाराज बैठा हुआ है। याद रखना। और माफी कहाँ मांगी जा रही है? फेसबुक पर। नाराज कहाँ है? घर के अंदर परिवार वाले। माफी इंटरनेट पे मांगी जा रही है, माफी फेसबुक पे मांगी जा रही है, माफी व्हाट्सएप पे मांगी जा रही है। वो जो तुमको पहचानते तक नहीं उनसे माफी मांग रहे हो, जो तुमको जानते तक नहीं उनसे माफी मांग रहे हो। अरे जो तुमको जानते तक नहीं है उनसे माफी मांग रहे हो। माफी अपने वालिद से आकर के मांगो, माफी अपनी माँ से आकर के मांगो, माफी अपने भाई बहनों से आकर के मांगो, अपने चचा ताऊ से आकर के मांगो। जिनके दिल को तुमने दुखाया है वो तुमको माफ करेंगे, अल्लाह तुमको माफ फरमाएगा, वो तुमको माफ करेंगे, मेरा रब तुमको माफ फरमाएगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनको कभी नाराज मत करना, कभी इनको सताने का सबब मत बनना। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए किसी को सताने का सबब मत बनना, किसी का दिल तोड़ने का सबब मत बनना। मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है। अल्लाह हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत अज़मते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी आखिरत की तैयारी करो, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। सबको अपना अपना हिसाब देना है, सबको अपना अपना जवाब देना है। क्या तैयारी की हमने आखिरत की, क्या तैयारी की हमने कब्र में जाने की। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। साथ जिनके थे यहाँ लश्करो फौजो सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, वो डरते हैं अपने रब से। उनके दिल में खौफ खुदा है कि हम अपने रब के सामने खड़े कैसे होंगे, हम जवाब कैसे देंगे। और एक हम हैं कि हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। अजाबे कब्र को सुने हंसी मजाक, कब्रिस्तानों में आदमी जुआ खेल रहा है, कोई मैच खेल रहा है, कोई वहां पर जाकर के हंसी मजाक कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है। कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, जहां से हमारे बुजुर्ग गुजरते थे तो रोते थे खड़े होके, आंखों से आंसू निकलते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते, खड़े होके इतना रोते इतना रोते। मौला अली शेरे खुदा गुजरते तो खड़े होके रोने लगते। पूछने वाले पूछते आप इतना रोते हो? तो कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। ये वो हैं जो दुनिया में जिन्हें जन्नती होने की खुशखबरी और बशारत मिली है। एक हम हैं कि हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, आंखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे। इस बात को ना भूलो सबका यही हशर है, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते देखा।
मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा। याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। आज हम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं। आज हम दुनिया की आग में अपनी उंगली को नहीं डाल सकते, तो जहन्नम की आग जो काली है, जो इतनी सख्त है, तो बताओ उस आग में जलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। आज किसी के मकान में आग लग जाए और बेटा अंदर हो तो वो पूरी कोशिश करेगा, पूरी जान लगा देगा अपने बेटे को बचाने के लिए कि मैं बेटे को जलने नहीं दूंगा। आज दुनिया की आग के लिए आप इतना परेशान हो जाते हो, कभी जहन्नम की आग के बारे में भी सोचा है? वहां जलता हुआ बेटे को कैसे बर्दाश्त करोगे? ये मोबाइल क्या है, रात में क्या करता है मोबाइल? सिर्फ दो काम है मोबाइल के। एक काम ये है कि या तो खुशी की खबर देगा या गम की खबर देगा, ये दो काम तो है। रात में फोन अगर आएगा मोबाइल पे तो या तो खुशी की खबर होगी या गम की खबर होगी। आदमी कितना भी जागा हुआ हो और सो जाए रात में आराम से, और मोबाइल की टून बज जाए, घंटी बज जाए, तो आदमी की आंख खुल जाती है, उठ के बैठ जाता है। हमने कहा क्यों उठ गए? कहा मोबाइल की घंटी ने उठा दिया। ये मोबाइल की घंटी की आवाज सुनकर आदमी की आंख खुल जाती है। फजर में अजान की आवाज सुनकर की आंख क्यों नहीं खुलती? फजर में अजान की आवाज सुनकर की आंख क्यों नहीं खुलती? अल्लाह अकबर। अभी कुछ दिन पहले मैं बहराइच शरीफ प्रोग्राम में गया था, 12वीं शरीफ के मौके पर। वहां इंटरनेट बंद हो गया था। 3 दिन में उधरी इलाके में रहा तो इंटरनेट बंद था। तब मैंने वहां के लोगों की दीवानगी देखी थी। शराबस्ती बराबर में जिला है, बहराइच जिले का इंटरनेट बंद था लेकिन शराबस्ती का चालू था। तो लोग बहराइच से शराबस्ती जाकर के इंटरनेट वहां पर जाकर के चला रहे थे। कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा था, कोई फेसबुक चेक कर रहा था, कोई यूट्यूब पे खबरें देखने का आदी है तो खबरें देख रहा था। ये इंटरनेट बंद हो गया तो आदमी परेशान हो गया। अब जरा सोचो, एक दिन हमारी जिंदगी का अलार्म बंद हो जाएगा, कभी हमने सोचा? नेट बंद हो गया तो चालू हो जाएगा, लेकिन जब दुनिया से चले गए तो वापसी का चांस नहीं। अल्लाह के एक वली का वाकया सुनो, तकरीर खत्म करने जा रहा हूं। हजरत बहलूल दाना का नाम आपने सुना होगा, एक अल्लाह के वली गुजरे। आप कब्रिस्तान में बैठे थे, बादशाह गुजर के जा रहा था। उसने कहा बाबा कभी महल की तरफ भी आ जाया करो, कभी बस्ती की तरफ भी आ जाया करो, देखो शहर कैसा आबाद है। तो हजरत बहलूल दाना ने कहा शहर वाले खुद यहाँ पर आ रहे हैं, मैं शहर आकर के क्या करूंगा? ये कब्रिस्तान है। एक दिन बादशाह गुजर के जा रहा था, अपने हाथी पे बैठा था पूरे फोर्स के साथ में। क्या देखा कि रोड पूरा जाम है। बादशाह बोला क्या मामला है, रोड जाम क्यों है? कहा एक दीवाना है, बीच रोड पे खड़ा है और दोनों हाथों में उसके पत्थर है, कभी इधर पत्थर उठाता है, कभी इधर वालों के पत्थर उठाता है। बादशाह उतरा और जाकर के देखा तो हजरत बहलूल दाना थे। तो बादशाह जाके कहता है बाबा क्या मामला है? कहा कि इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूं, लोगों की, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। तो बादशाह बोला सुलह हो गई? तो बहलूल दाना बोले कि वो तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहा है मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। वो कह रहा है मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि ये झूठ बोलना छोड़ दें। वो कह रहा है कि मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि ये हमेशा सच बोले। वो कह रहा है इनसे कहो कि मैं सुलह कर लूंगा, ये हलाल खाएं। वो कह रहा है कि मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि ये किसी को सताए नहीं। बहलूल दाना ये कह रहे हैं कि वो तो मान रहा है मगर ये लोग नहीं मान रहे हैं। बादशाह गुजर के चला गया। 1 हफ्ते के बाद बादशाह ने क्या देखा कि वही कब्रिस्तान में बुजुर्ग हैं हजरत बहलूल दाना, और दोनों हाथ में पत्थर है, कभी इधर खींचे कभी उधर खींचे। तो बादशाह बोला बाबा अब क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल दाना कहते जगह बदली है, मैंने अपना काम नहीं बदला है, अब भी सुलह ही करा रहा हूं। कहा अब सुलह कैसी? तो कहा कि अब ये कब्रिस्तान वालों की सुलह रब से करा रहा हूं। कल वो मान रहा था तो ये लोग नहीं मान रहे थे, आज ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। मरने के बाद कोई चांस नहीं मेरे अजीजों, मौत से पहले ही तौबा कर लो, दुनिया से जाने से पहले तौबा कर लो।
ये अल्लाह वाले हैं जो कितनी नसीहत की बातें हमको बता के चले गए, कितने सच्चे पैगाम दे करके हमको चले गए। आज मौका है, सुलह कर लो, आज मौका है, जिंदगी की डोर चल रही है, तौबा कर लो, अपने रब को राजी कर लो। आज जो मुसलमान परेशान है वजह यही है कि आज मुसलमान अपने रब को नाराज किए हुए हैं। आज अल्लाह हमसे नाराज है, उसका रसूल हमसे नाराज है, वरना मुसलमान कभी परेशान नहीं हुआ। रब फरमाता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। अब मोमिन की शान क्या है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट रखी है, लात मारोगे दूर गिरेगी, और उसी को बुनियाद में ईंटों पे ईंटें लगा करके चुन दो तो दीवार हट नहीं सकती। ऐसे ही मोमिन की शान है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है। एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। तो एक रास्ते से दो यहूदी गुजर के जा रहे थे, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। दूसरा यहूदी कहता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है। दूसरे ने कहा कैसे पहचाना? कहा कि हदीस में है, नबी ने उनके फरमाया है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान का एक हिस्सा है। अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर बीच रास्ते पे नहीं होता, इसको उठा करके किनारे कर देता। ये मुसलमान की शान थी। आज मुसलमान मुसलमान के लिए खेतों में कांटे लगा रहा है, आज मुसलमान मुसलमान के लिए रास्ते में कांटे लगा रहा है, आज मुसलमान मुसलमान के लिए रास्ते बंद कर रहा है, आज मुसलमान मुसलमान को सताने का सबब बना हुआ है। बस थोड़े से पैसे मिल जाए, थोड़ा सा रुपया मिल जाए, रास्ता तभी दूंगा जब मुझे पैसे दोगे, पैसा दोगे तभी मैं तुमको रास्ता दूंगा। उस रास्ते पे कांटे लगा दिए गए। ये मुसलमान की शान है, ये तो मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान उसे कहते हैं इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। मुसलमान वो है जो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दे, क्योंकि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना ये ईमान का एक हिस्सा है। आज हम ईमान का हिस्सा अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, आज हम दिल दुखाने का सबब बन रहे हैं, आज हम दिल तोड़ने का सबब बन रहे हैं। और आज जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, किसी का दिल दुखाने का सबब मत बनना, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनना। अगर कोई इंसान किसी को पैसे देगा तो कितने दिन तक वो पैसे चल जाएंगे? अगर कोई किसी को रुपया देगा तो कितने दिन तक वो रुपया खा लोगे? एक दिन वो पैसा खर्च हो जाएगा। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना। आज ब्याह शादी का मौका आए तो हमारे यहाँ के हालात बदलते चले जाते हैं। अल्लाह ने नेमत की शक्ल में एक बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते, मौला किसी के घर में चिराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन जब उसकी शादी का नंबर आया तो किस्म किस्म की खुराफात जहन में आने लगी। मेरा एक ही तो बेटा है, इसकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, इसकी शादी इतनी आसानी से नहीं करूंगा। फला को मेरे पड़ोस में बुलेट मिली है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। ये किस्म किस्म की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे खोल दिए। याद रखना, मैं एक बात बता रहा हूँ। एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना मेरे बेटे को जहेज में बाइक चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मांगी हुई बाइक पे बैठना है। बोला हाँ। मैंने कहा चल मेरे साथ मस्जिद में 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा। अल्लाह ने वो हुनर दिया है, 3 जुमों में इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना। इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक बाइक आ जाएगी, एक मोटरसाइकिल आ जाएगी। आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? हमने कहा रे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। ऐ मुल्लापुर वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना के ससुराल के दरवाजे पे मांगता है। बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा मंज़री सरजमीने मुल्लापुर बरेली शरीफ। भिखारी उसे भी कहते हैं,
हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। अरे कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। किसी के देने से पूरा नहीं होता। अगर 3-4 लाख रुपए मिल भी जाएंगे तो कितने दिन तक घर का खर्चा चला लोगे? मैंने कार्ड का सामान दीमक को खाते हुए देखा, मैंने गाड़ियां डैमेज होते हुए देखी, मैंने जहेज के सामान को मिटते हुए देखा है। नबी की हदीस पाक पर अमल करो। नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु ले अरबईन ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा फज़फर बिज़ातिद दीन। नबी फरमाते हैं जब निकाह किया जाता है तो औरत की 4 चीजें देखी जाती है। या तो लड़की का माल देखकर निकाह किया जाता है, या लड़की का खानदान देखकर निकाह किया जाता है, या लड़की की खूबसूरती को देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देखकर निकाह किया जाता है। क्या पैगाम दिया हमारे नबी ने? ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना। फज़फर बिज़ातिद दीन। नबी फरमाते हैं तुम दीनदारी को इख्तियार करना, परहेजगारी को इख्तियार करना, क्योंकि माल जमीन पे काम आता है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है। और आज का हुस्न कोई हुस्न है, अरे ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो, ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो, ये तो मिटने वाली चीजें हैं। दीनदारी वो चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। दीनदारी को इख्तियार करो, परहेजगारी को इख्तियार करो। दीनदार लड़की जब तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। तुम्हारे बच्चे टिकटॉक पर नाचते नजर नहीं आएंगे, बल्कि कुरान की तिलावत करते हैं। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा मंज़री, नारे हैदरी। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास में कि माँ का असर बेटे पे पड़ता है, माँ का असर बच्चे पे पड़ता है? तो सुनो, मैं आपको बताता हुआ चलूं। जब औरत उम्मीद से होती है तो डॉक्टर कहता है ज्यादा से ज्यादा फल खाओ ताकि बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा जूस पियो ताकि बच्चा ताकतवर पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा दूध पियो ताकि बच्चे की सेहत तंदुरुस्त हो। अब माँ दूध पिए तब बच्चे पर असर पड़े, माँ फल खाए तो बच्चे पे असर पड़े, माँ अगर फल जूस पिए तो बच्चे पर असर पड़े। अरे जब ये चीजें खाए तब बच्चे पे असर पड़ता है। जब माँ नमाज पढ़ेगी तो बच्चे पे असर क्यों नहीं होगा? जब माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर क्यों नहीं होगा? देख लो तारीख उठा करके। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा अजमेर का गरीब नवाज होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब ताहिरा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अब तमाम लोगों की तवज्जो, एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा। अरे बाप वो है जो मुफस्सिर कुरान है और माँ वो है जो अपने जेवर देकर मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह अदा कर दे। तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आया उसी बेटे को दुनिया ताजुल शरिया के नाम से जाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, क्या बात है, जिंदाबाद। ये अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं,
फिल्मी एक्टरों का किरदार देकर नहीं, जवान करना है तो बगदाद के गौसे आजम का किरदार देकर जवान करो। हुजूर रेहाने मिल्लत ने बरेली शरीफ से पैगाम दिया था, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, मुझे देखे पसीना आ रहा है। आप भी जब नबी के इश्क में बोलेंगे तो मोहब्बत से इश्क रसूल की गर्मी को अपनाओ। बोलो तलब के सुभान अल्लाह। तो किसी का दिल दुखाने का सबब नहीं बनना है, दिल जोड़ने का सबब बनना है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जरदार देख कर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। जरदार देखकर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। आज बेटियां बोझ बनती जा रही हैं, क्यों? जहेज की लंबी लंबी डिमांड की वजह से। मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, छोटा भाई बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मस्जिद का इमाम तबलीग दीन के एतबार से अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। हर शख्स जिम्मेदार है। अब मुझे बताओ, जब हम बेटे का निकाह करने के लिए जाएं, नबी की सुन्नत अदा करने जाएं, निकाह क्या है? नबी फरमाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रूगर्दानी की, नबी फरमाते हैं वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। मतलब हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, नबी की सुन्नत। और उस सुन्नत की अदायगी के मौके पे बताओ, अगर डांस पार्टी नाचे तो क्या उस निकाह में बरकत होगी? बताओ मुल्लापुर वालों, अगर निकाह नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त अगर डांस पार्टी नाचे, उस निकाह में बरकत होगी? जिस शादी में एक हफ्ता पहले औरतें ढोल बजाना शुरू कर दें तो बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पे, मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में बैंड बजे, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? यही वजह है कि एक तो हफ्ता नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये साहब बैठे रो रहे हैं, मौलाना साहब किसी मौलाना का पता बता दो, कोई आमिल बता दो। हमने कहा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा चला गया। हमने कहा इन्ना लिल्लाह। बोले मरा नहीं है, जिंदा है। हमने कहा कहाँ चला गया? बोले बहू ने उस पे अपना कब्जा कर लिया, अब वो ना हमारी बात सुन रहा है ना अपनी माँ की बात सुन रहा है। हमने कहा तो परेशान क्यों हो? कहने लगे मौलाना मेरा पला पलाया बेटा मेरे हाथ से चला गया, मुझे भी बताओ, मैं भी किसी मौलाना से करा के लाऊंगा, उसे अपने कब्जे में करूंगा। हमने कहा लड़की की कोई गलती नहीं है। बोले आप भी ऐसी बात कर रहे हो? हमने कहा लड़की की कोई गलती नहीं है। अरे तुमने अपने बेटे की कीमत बोली थी, तुमने अपने बेटे की कीमत लगवाई थी और उसके बाप ने उसे खरीद करके उसको दिया है। अब जो इंसान जिस चीज को खरीदता है उस पर कब्जा उसी क्या होता है जो उसकी कीमत को चुकाता है। तुमने तो जहेज के नाम पर बेटे की बोली लगवाई, उसके बाप ने वो बोली को पूरा किया है, अब उस पर लड़की का कब्जा नहीं होगा तो बताओ किसका कब्जा? इसलिए शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। हमने कहा हम मांगने से मना नहीं करते, मांगो, मांगना मोमिन की शान है। यही बात बता के बैठने जा रहा हूं, मांगने से मैं मना नहीं करता, मांगो, मांगना मोमिन की शान है। लेकिन कहां मांगना चाहिए ये कारी हसन रजा से मत पूछो, ये नईम से मत पूछो, ये आप हाजी जी से मत पूछो, ये अपनी मस्जिद के इमाम से मत पूछो। अरे चलो बरेली शरीफ चलते हैं और आला हजरत की बारगाह में चलो और इमाम इश्क मोहब्बत से पूछो, ऐ आला हजरत हम कहां मांगे, कौन हमें देगा? तो गुम्बदे रज़ा से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। बाबा बाबा
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सच्चा हमारा नबी, अरे ये दुनियादार देंगे 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा देंगे तो वो खत्म नहीं होगा। हातिम ताई के पोते ने एक सैयद से कहा, एक आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि एक दरवाजे पे लेकर के जब दूसरे दरवाजे पर आए तब भी देता है, तीसरे पे आ जाए तब भी देता है, चौथे पे आए तब भी देता है, 5वें पर आए तब भी देता है, 6ठे 7वें तक आ जाए तब भी मना नहीं करता है, मेरा दादा तब भी देता है। तो आले रसूल ने कहा वो तेरा दादा है, सैयद ने कहा वो तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता है। अरे मेरे नाना की ये शान है कि एक दरवाजे से बांटते हैं, और जो भी एक बार मेरे नाना की चौखट पर आ जाए कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। मांगना है तो रब की बारगाह में आकर के मांगो, मांगना है नबी के दर से मांगो, अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। किसी के सामने हाथ मत फैलाना, जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के नाम पे किसी के सामने झुकना नहीं, बस कहना मेरा रब जो मुझे देगा वो मेरे लिए काफी है, और जो किस्मत में आपके पास आपके लिए है वो आपके पास आएगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, किस्मत का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। तो जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा, किसी के सामने झुकना नहीं, हाथ नहीं फैलाना। ये पैगाम है आज के जलसे से मेरा आपके लिए। और जब शादी करने जाओ तो अपने बच्चों की शादी में शैतान को शामिल मत करना। ये डांस पार्टियां, ये बैंड बाजे थोड़ी देर का मजा है, उसके बाद वो सन्नाटा है, वो खामोशी है, पैसा भी खर्च हो गया, तकलीफ भी, गम भी। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से शुरुआत करोगे तो शादी में भी बरकत होगी, घर में भी बरकत होगी, आने वाली नस्ल में भी बरकत होगी। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपनी जात के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते, और जब निकाह करने के लिए जाओ तो गरीबों की बेटियों को अपनाया करो। वो तो किस्मत वाले हैं कि जिन्हें खिदमत खल्क का मौका मिल जाता है, वो नसीब वाले हैं कि जिन्हें खिदमत करने का मौका मिल जाता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, जो लोगों को नफा पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख रहे हैं, ये हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान कितनी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। जब मैं जलसे से बोल रहा हूं तो कोई जिम्मेदार ही चीज होगी ना, कितनी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। कहीं गरीब बेटियों के जब शादी का मामला आता है तो ये खामोशी के साथ में उसके जहेज का पूरा इंतजाम कर देते हैं। चंद लोग मिलकर के पूरा जहेज का इंतजाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के बाद 5 लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। तो हमको क्या चाहिए, हम एक मुसलमान है ना, ईमान वाले है ना, हमको चाहिए था कि जब एक मुसलमान भाई आगे बढ़ रहा है तो हमको उस मुसलमान की सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसकी टांग खींचना चाहिए। हम ईमान वाले, हमारे बुजुर्गों ने यही काम किया था कि अगर कोई दीन का काम करता था तो वो उसकी मदद करते थे, उसको पीछे नहीं खींचते थे। अफसोस होता है कि शराब की दुकान खोले तो कोई नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ, कोई जुए का अड्डा खोले तो कोई नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ। अभी मदरसा खुल जाए बस्ती में, कहेंगे क्या जरूरत थी, मस्जिद में पढ़ तो रहे थे बच्चे। अभी अगर यहाँ पर कोई दीन का काम होने लगे, 4 आदमी मुसलमानों में खड़े हो जाएंगे, क्या जरूरत थी यहाँ पर। अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, इतना इल्म सिखाओ अपने बच्चों को कि वो जहेज मांगे नहीं बल्कि अपनी तरफ से दूसरों की मदद करते हुए नजर आए। अपनी बच्चियों को भी तालीम सिखाओ, दीनी तालीम सिखाओ, अपनी बच्चियों को भी इल्म से आरास्ता व पैरास्ता करो। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। तो अपनी बच्चियों का, जो लड़कियों का मदरसा हो वहाँ अपनी बच्चियों को भेजो, दीनी तालीम हासिल कराओ। लड़कों का मदरसा हो वहाँ अपने बच्चों को कुरान व हदीस की तालीम सिखाओ। आज 85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है।
रोना इसी बात का रोया जा रहा है, कहते हैं कि मुसलमान परेशान बहुत है, सताया बहुत जा रहा है। अभी गुजरो मुसलमानों की बस्ती से तो मोबाइल चलाते मिलेंगे, गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। ये हमारे बच्चे हैं कि मोबाइल में मस्त हैं। अरे तालीम होगी तुम्हारे पास तब ना कामयाब होगे, एजुकेशन होगा तुम्हारे पास तब ना कामयाब होगे, शिक्षा होगी तुम्हारे पास तब ना कामयाब होगे। पैगंबर इस्लाम ने जब मक्के शरीफ में नबूवत का ऐलान किया था तो सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, और जब आका मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए 23 साल की इस कलील मुद्दत में मदीने वाले मुस्तफा ने 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ में कलम और उनको तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कर दिया। मौला अली शेरे खुदा के दौर तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। जिसे देखो वो अपने वक्त का फकीह और अपने वक्त का मुहद्दिस। ये तालीम का दौर गुजरा है हमारा। आज हम तालीम से दूर हुए इसलिए परेशान हुए, शिक्षा से दूर हुए इसलिए परेशान हुए। हमारा बच्चा वो मुर्गा कट बाल कटाएगा ना, साइटों से खुले हुए होंगे, गाड़ी पे घूमेगा, मुंह में गुटखा डाला, वो जानता है ना मेरा बाप पंचर की दुकान चलाता है, मरने के बाद उसकी ये पंचर की दुकान मुझे ही तो मिलना है। वो सोचता है मेरे बाप की बाल कटिंग की दुकान है, मुझे तो इसी दुकान पे बैठना है। आगे नहीं सोचता कब तक दूसरों की गाड़ियों के पंचर जोड़ते रहोगे। इतनी तालीम हासिल करो कि तुम किसी की गाड़ी का पंचर ना जोड़ो, बल्कि दूसरे तुम्हारी गाड़ियों का पंचर जोड़ते नजर। तो इल्म हासिल करो। महरेरा शरीफ से आवाज उठी थी, हुजूर नजीब मिल्लत की आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों के पास तालीम होगी। हुजूर नजीब मिल्लत ने फरमाया जल से हल्के कर दो, मदरसे मजबूत कर दो। जब मदरसे मजबूत होंगे तब ना तुमको आलिम मिलेंगे, जब मदरसे मजबूत होंगे तब ना मुसल्ले पे इमाम मिलेंगे, जब मदरसे मजबूत होंगे तब ना तुमको कौम के लिए रहनुमाई करने वाले आलिम मिलेंगे, और जब मदरसे ही कमजोर हो जाएंगे तो आलिम तुमको कहां से मिलेंगे। इसलिए मदरसे मजबूत करो, जल से हल्के करो, मदरसे मजबूत करो, दीन को फरोग दो, तालीम को फरोग दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम सिखाओ। सरकार गौसे आजम के नाम पे इस महफिल को सजाते हो ना, गौसे आजम ने 18 साल कस्बा जीलान में तालीम हासिल की, फिर बगदाद गए इल्म हासिल करने के बाद, और पढ़ने के बाद 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म, आलिम, फाजिल, मुफ्ती बन के निकलते थे। वो गौसे आजम जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए, वो सरकार गौसे आजम, सरकार गरीब नवाज को देखो। आप संजर में पैदा हुए, इल्म हासिल करने समरकंद गए, बुखारा गए, फिर हिंदुस्तान में आए। हमारे बुजुर्गों ने पहले इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, फिर उसके बाद अल्लाह ने वो मकाम उनको अता फरमाए हैं कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी आज लोग उनका जिक्र करते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे। तो तालीम अपने बच्चों को सिखाओ, इल्म अपने बच्चों को सिखाओ। और ये जो हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान हैं, ये कमेटी जो है यहाँ के नौजवान जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मौका आए तो आप भी इनके कदम से कदम मिला करके खड़े हो जाना, इनके साथ में चलना। किसी एक बेटी का घर अगर आपके पैसे से बस गया और उसने सच्चे दिल से दुआ दे दी तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस कमेटी से हसन भाई भी